हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई तक्षशिला पे। तो आज के इस सेशन में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। तो चलिए जी, आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस 2 न्यू टारगेट्स फॉर स्पेस एजेंसी इसरो के लिए 2 नए टारगेट सेट किए हैं, अनाउंस किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन से हैं? सबसे पहले है सेटिंग अप एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035, 2035 तक इंडियन स्पेस स्टेशन को सेटअप करना। और दूसरा जो टारगेट है वो है टेकिंग द फर्स्ट इंडियन टू मून बाय 2040, 2040 तक इंडियन को मून पे लेके जाना। फर्स्ट इंडियन टू मून, टेकिंग द फर्स्ट इंडियन टू मून बाय 2040। ये 2 टारगेट्स हैं जो पीएम द्वारा अनाउंस किए गए हैं इसरो के लिए। नेक्स्ट है म्यूरा 1 रॉकेट। स्पेनिश स्पेस कंपनी है PLD Space launched its reusable Miura 1 rocket from a site in southwest Spain, carrying out Europe's first fully private rocket launch and offering hope for its stealth space ambitions. Europe's efforts to develop capabilities to send small satellites into space are in focus after a failed orbit rocket launch by Virgin Orbit from Britain in January 2023. Miura 1 रॉकेट है, स्पेनिश स्पेस कंपनी है PLD, उन्होंने लॉन्च किया है रियूजेबल म्यूरा 1 रॉकेट। कहां से? ये याद रखना है आपने, साउथ वेस्ट स्पेन से। यूरोप का फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च है ये म्यूरा 1 रॉकेट। ठीक है जी, याद रखना है म्यूरा 1 रॉकेट यूरोप का फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च है और ये स्पेनिश कंपनी है PLD, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है रियूजेबल म्यूरा 1 रॉकेट। कहां से? साउथ वेस्ट स्पेन से। नेक्स्ट है JT60SA। क्या है JT60SA? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। JT60SA वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर स्टार्टेड इट्स ऑफिशियल ऑपरेशंस इन जापान्स इबाराकी प्रीफेक्चर। याद रखिएगा, ठीक है जी। क्या है? JT60SA वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। कहां पे ऑपरेशनेबल है? ये स्टार्ट हुआ है जापान इबाराकी प्रीफेक्चर में। JT60SA इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड जापान और यूरोपियन यूनियन का ये ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है। ठीक है जी। और आगे क्या है? फ्यूजन डिफर्स फ्रॉम फिजन, द टेक्निक करंटली यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। The process includes fusing 2 atomic nuclei instead of splitting one। तो क्या है ये फ्यूजन और फिजन? आपने पढ़ा ही होगा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बट फ्यूजन और फिजन दोनों सेम नहीं है। फ्यूजन में क्या होता है? ये 2 लाइट न्यूक्लियाई को क्या करेगा? जोड़ के एक लार्ज बड़ा न्यूक्लियस बनाएगा। और फ्यूजन जो फिजन होता है वो इससे अलग होता है, उसमें क्या होता है? स्प्लिट किया जाता है लार्जर न्यूक्लियस को छोटे 2 न्यूक्लियाई में। ठीक है जी, फ्यूजन और फिजन, ये आपने डिफरेंस देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट फोस्फोरस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इजराइल ने यूज किया है व्हाइट फोस्फोरस को। कहां पे? अपने मिलिट्री ऑपरेशंस में, गाजा और लेबनान में इजराइल ने यूज किया है। पुट सिविलियंस एट रिस्क ऑफ सीरियस एंड लॉन्ग टर्म इंजरीज। इजराइल ने ये यूज किया है मिलिट्री ऑपरेशंस में, गाजा और लेबनान में। है क्या ये व्हाइट फोस्फोरस? व्हाइट फोस्फोरस इज अ pyrophoric that ignites when exposed to oxygen, producing thick light smoke as well as intense 815 डिग्री सेल्सियस हीट। तो है क्या ये व्हाइट फोस्फोरस? ये आर्मी के द्वारा यूज किया जाता है। जब ये हवा के साथ ऑक्सीजन में कंटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के, तब ये इसको आग लग जाती है जब ये ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आता है। और ये देखो आप इमेज में देख रहे हो, ये इजराइल की आर्मी के द्वारा यूज किया गया है। कहां पे? गाजा और लेबनान में। ये मोस्टली आर्मी के द्वारा यूज किया जाता है एक्सरसाइज में या स्मोक करने के लिए। ठीक है जी, तो उसमें यूज किया जाता है। बट ये सिविलियंस के ऊपर यूज किया गया है इजराइल की आर्मी के द्वारा।
ठीक है जी। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ याक डोमेस्टिकेशन इन बंगा। याक डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले हैं बंगा में। इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन डोमेस्टिकेटिंग। ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है ह्यूमन डोमेस्टिकेटिंग के, पालतूकरण के जो ओल्डेस्ट एविडेंस है, रिकॉर्ड है, वो मिले हैं कहाँ पे? बांगा। ये कहाँ पे है? ये सेटलमेंट है शनान प्रीफेक्चर ऑफ तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन इन चाइना। तो वहां पे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है ह्यूमन डोमेस्टिकेशन का, याक का, जो मिला है वहां पे बांगा में। द स्टडी शेड्स लाइट ऑन फैसिनेटिंग हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिकेशन इन द रीजन। तो ओल्डेस्ट एविडेंस है याक डोमेस्टिकेशन के जो बांगा में पाए गए हैं। ये सेटलमेंट है शनान प्रीफेक्चर ऑफ द तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन इन चाइना। नेक्स्ट है एडवांस्ड स्टिल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV टेक्नोलॉजी। क्या है ये UCAV? एडवांसिंग स्टिल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी इन अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड डेवलपिंग स्टिल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। इंडिया हैज कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल ऑफ एन ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रादुर्गा कर्नाटका। देखा नहीं हमने ड्रोन्स होते हैं जो, उसके ऊपर है ये। तो हमने ये क्या की है? अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का सक्सेसफुली फ्लाइट ट्रायल की है। कहाँ पे? चित्रादुर्गा कर्नाटका में। जो बिना आदमी के जो फ्लाइट्स होती हैं, ये ड्रोन्स होते हैं जैसे, तो उसका हमने सक्सेसफुली फ्लाइट ट्रायल की है चित्रादुर्गा कर्नाटका में। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कहाँ पे की है ये सक्सेसफुली जो फ्लाइट ट्रायल हुआ है? चित्रादुर्गा कर्नाटका में। नेक्स्ट है रेड अरोरास। The Hanley and Merak observatories in Ladakh, which capture photographs of the night sky, spotted a phenomenon uncommon in India, an intense red auroras। तो वही रेड अरोरास देखे गए हैं इंडिया में, जो अनकॉमन है इंडिया में। ये पोल्स पे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे देखने को मिलते हैं हमें अरोरास। अरोरास होते क्या है? ज्योग्राफी में हमने किया हुआ है, जब हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर किया था, उस टॉपिक में हम अरोरास के ऊपर डिस्कशन करते हैं। वहां पे हम पढ़ने को मिलता है हमें अरोरास के बारे में। होता क्या है ये? जो सूरज है हमारा सन है, उससे कोरोनल मास इजेक्ट होता है और अर्थ के बाहर हमें मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। तो जब वो अरोरास, जो ये हमारा सन से कोरोनल मास इजेक्ट होता है, तो जो वो मैग्नेटिक लाइन से टकराता है, तब ये कलर्स आते हैं जिनको हम अरोरास बोलते हैं। कलरफुल लाइट्स नहीं होती, उनको हम अरोरास बोलते हैं। ठीक है जी। तो इनको नदर्न लाइट्स भी बोला जाता है अरोरास को। ये देखने को मिलती है। अरोरास आर पैटर्न्स ऑफ ब्राइट लाइट्स इन द स्काई दैट आर सीन व्हेन पार्टिकल्स इजेक्टेड बाय द सन। जो कोरोनल मास से इजेक्ट होता है सन से, इंटरेक्ट करता है जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द अर्थ, उनसे जब वो इंटरेक्ट करता है, टकराता है, तब ये कलरफुल लाइट्स हमें देखने को मिलती हैं। द फेनोमेनन इज यूजुअली विजिबल क्लोजर टू द पोल्स। पोल्स के पास में हमें ये जो ये फिनोमेना है, पोल्स के पास हमें देखने को मिलेगा, इजीली विजिबल होता है। नॉर्थ पोल पे या ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, क्योंकि वो साउथ पे है ना, तो वहां पे हमें ये लाइट्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है लॉस्ट कंटिनेंट ऑफ आर्गोलैंड। A recent study revealed that the once connected landmass called Argoland underwent a separation from the Western Australia 155 million years ago due to tectonic forces has been discovered। तो भाई ये आर्गोलैंड एक कॉन्टिनेंट है, ये दोबारा डिस्कवर किया है, जो 155 मिलियन साल पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट हो गया था। ठीक है जी। कौन सा? आर्गोलैंड। आप इमेजेस में देख पा रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ था, बट ये सेपरेट हो गया था। ठीक है जी। अब ये दोबारा डिस्कवर किया गया, मिला ये है क्या? ये एग्रोलैंड वंस पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कंटिनेंट ऑफ गोंडवाना। तो जो हमारी जब एक बराबर थी सारी अर्थ को माना जाता था, जो थ्योरीज हैं कि अर्थ एक ही थी, फिर उसमें तैथीसी आया, गोंडवाना, अंगारा लैंड, ये उस गोंडवाना लैंड का क्या था? पार्ट था। was long thought to be lost। तो अब ये माना गया था कि ये खो गया, बट अभी साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि ये साउथ एशिया का ही स्प्लिंटेड पार्ट है। कौन सा? आर्गोलैंड। द लॉस्ट कॉन्टिनेंट में हैव ब्रोकन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया 155 मिलियन ईयर्स एगो। 155 मिलियन साल पहले ये क्या हो गया था? ये कॉन्टिनेंट ब्रोकन ऑफ हो गया था, ऑस्ट्रेलिया से टूट गया था और अलग हो गया था।
A deep ocean basin of Western Australia was a key clue to discover the lost landmass current home. तो उससे पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं जी, डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, DSOC, डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। NASA experiment called Deep Space Optical Communication has marked a key milestone in achieving first light successfully, transmitting and receiving data to and from far beyond the moon using a infrared laser. तो है क्या ये डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन? नासा का एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्या किया जाएगा, इसमें उन्होंने अचीव किया फर्स्ट लाइट, उससे क्या किया, डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव किया है मून से, ठीक है जी, बाय यूजिंग अ इंफ्रारेड लेजर। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव किया गया है बाय यूजिंग अ इंफ्रारेड लेजर के साथ, ठीक है जी, मून से, डाटा फ्रॉम बियॉन्ड द मून यूजिंग अ इंफ्रारेड लेजर। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट ऑफ द काकरपार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, CAP4, KAPP4 इन गुजरात विद द 700 मेगावाट। जो फोर्थ यूनिट है काकरपार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की गुजरात में विद 700 मेगावाट कैपेसिटी स्टार्टेड कंट्रोल्ड फ्यूजन चेन रिएक्शन एंड दस बिकेम क्रिटिकल। तो उन्होंने क्या किया है, फ्यूजन चेन रिएक्शन कंट्रोल को स्टार्ट किया है 700 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ काकरपार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट गुजरात में है। ये कहां पे, ये सूरत से 80 किलोमीटर दूर है काकरपार, तो वहां पे ये स्टार्ट हुआ है। दी 700 मेगावाट यूनिट्स आर द लार्जेस्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स टू बी बिल्ट इन द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये बिल्ट किसने किया, बनाया किसने, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के द्वारा बिल्ट किया गया है। लार्ज इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है ये, और ये जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर है ये, ठीक है जी। और जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर काम करता है, ठीक है जी। मतलब क्या है ये क्रिटिकलिटी का, क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है, इट इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर in which nuclear fuel sustains a fission chain reaction। है क्या, ये रिएक्टर है जो अचीव करता है क्रिटिकलिटी कब, एंड इट इज सेड टू बी क्रिटिकल व्हेन ईच फिजन रिलीजेस अ sufficient number of neutrons to sustain an ongoing series of nuclear reaction। क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है, इसको कब बोला जाता है कि उसने अपनी जो स्टेज है क्रिटिकल बन चुका है वो, तो उसको बोला कब जाता है, जब ईच फिजन रिलीजेस अ सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू सस्टेन एन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है जी। तो ये फोर्थ यूनिट थी काकरपारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की, CAP4। नेक्स्ट है एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट, एक्सपोसैट। क्या है ये, ISRO, the Indian Space Research Organization, has recently announced its ambitious plan to launch the country's first X-ray polarimeter satellite, XPOSat. XPOSat spacecraft is designed for observations from low Earth orbit with a non-sun synchronous orbit of approximately 650 kilometers altitude and a low inclination of around 6 degrees। ये क्या है यार, जो ये एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट है एक्सपोसैट, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया है, अनाउंस किया गया है। इसमें क्या होएगा, जैसे कि अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे ब्लैक होल है, उससे जो रेज निकलती हैं उनको एक्सरेज को कलेक्ट किया जाएगा और उससे जो डाटा मिलेगा उसको क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा और उस पर देखा जाएगा। जो भी डाटा वहां से मिलेगा, एक्सरेज जो भी उनसे रेज मिलेंगी हमें, वो डाटा को क्या किया जाएगा, उन पर सर्च की जाएगी। तो ये है एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट, एक्सपोसैट। नेक्स्ट है टेंटलम इन सतलुज रिवर। A team of researchers from the IIT रोपर led by Dr. रेशमी सेबेस्टियन। तो टीम है IIT रोपर की जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन। तो उन्होंने क्या किया, उनको प्रेजेंस मिली है टेंटलम की, कहां पे, अ रेयर मेटल है ये, इन द सैंड्स ऑफ द सतलुज रिवर इन द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब।
तो टेंटलम की प्रेजेंस मिली है, पता चली है, जो एक रेयर मेटल है। कहाँ पे? ये पंजाब में सतलुज रिवर में, वहाँ पे पता चली है क्या ये टेंटलम? ये 1802 में डिस्कवर किया गया था बाय स्वीडिश केमिस्ट एंडर्स गुस्ताव एकनबर्ग। बट उस टाइम पे टेंटलम को कंफ्यूज थे हम नायोबियम के साथ। टेंटलम वाज इनिशियली कंफ्यूज्ड विद नायोबियम, बट 1866 में इसको पता चल गया था कि ये अलग है उससे। किसके द्वारा? बाय स्विस केमिस्ट जीन चार्ल्स गैलिसैड डी मेरिजनेट, उनके द्वारा इसकी डिस्टिंक्शन की गई थी कि 1866 में। और एक ये रेयर मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 73 है, ये ग्रे कलर में है और एक्सेप्शनल हार्ड है। ये हार्ड होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है ये जो है। और ये एक कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल्स में से एक है, जो जब ये हवा की कांटेक्ट में आता है तो एक ऑक्साइड लेयर को ये फॉर्म कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में इसको यूज किया जाता है। ठीक है जी। टेंटलम को काफी रेयर मेटल है ये टेंटलम। कहाँ पे पाया गया है ये? सतलुज रिवर इन द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपर लेड बाय डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन, उन्होंने अनकवर की है इसकी प्रेजेंस टेंटलम की। नेक्स्ट है भारत NCX 2023। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेस द सेकंड एडिशन ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत NCX 2023। तो क्या है ये? नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है भारत NCX 2023। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए लॉन्च की गई है। एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है टू स्ट्रेंथन इंडिया साइबर पोस्चर ऑफ इंडिया क्रिटिकल सेक्टर। ये जो प्रोग्राम है ये कंडक्ट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU, और ये ऑर्गेनाइज की गई है प्रेस्टिजियस स्कोप कन्वेक्शन सेंटर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज की गई है एक्सरसाइज। नेक्स्ट है गंगायान TVD-1 मिशन। ISRO has launched its first ever test flight TVD-1 for the Gangayaan mission, marking a pivotal moment in India's pursuit of human space lift। ठीक है जी। तो क्या है ये मिशन गंगायान TVD-1 टेस्ट फ्लाइट है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू टेस्टिंग एंड असेसिंग टेस्ट व्हीकल सबसिस्टम्स, क्रू एस्केप सिस्टम एंड वेरियस सेपरेशन सिस्टम। गंगायान मिशन TVD-1 इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। फर्स्ट एवर टेस्ट फ्लाइट है TVD-1 फॉर गंगायान मिशन, मार्किंग अ पाइवटल मूवमेंट इन द इंडियाज परस्यूट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। नेक्स्ट आ जाओ जेमिनी। जेमिनी क्या है ये गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है टू अनवेलिंग जेमिनी। क्या है ये? लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड AI मॉडल है अब तक का जेमिनी। लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड AI मॉडल टू डेट ये जेमिनी किसका है? गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, उन्होंने अनाउंस किया। ये है क्या? ये जेमिनी सेट्स इटसेल्फ अपार्ट बाय बीइंग मल्टी मॉडल। क्या करता है ये? इसकी एबिलिटी है कि एक साथ ये अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। उसमें जो इंफॉर्मेशन है इंक्लूड्स टेक्स्ट है, कोड है, ऑडियो है, इमेजेस है, वीडियो पोजीशनिंग है। इन सभी को एक साथ में ये क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन है, जो भी टेक्स्ट हो गए, कोड हो गए, ऑडियो, इमेजेस, वीडियोस एंड पोजीशनिंग, तो ये क्या करेगा? इनको एक साथ ही प्रोसेस करेगा और उस पर काम कर सकता है जेमिनी। गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का ये मॉडल है जेमिनी। नेक्स्ट आ जाओ फतह 2 हाइपरसोनिक क्रूज वेपन। ईरान रिसेंटली अनवील्ड इट्स न्यू एंड इम्प्रूव्ड हाइपरसोनिक वेपन द फतह 2। The precision guided 2-stage missile can hit a target within a range of 1500 km with a velocity of Mach 15 times the speed of sound। तो ये जो फतह 2 है ये हाइपरसोनिक क्रूज वेपन है जो ईरान के द्वारा अनवील किया गया है
ठीक है जी, इसकी टारगेट्स को अपने टारगेट्स को ये 1500 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। ठीक है जी, कौन सा है? फतह 2 हाइपरसोनिक क्रूज वेपन, ईरान का है ये। नेक्स्ट आ जाओ, साइक मिशन। नासा ने लॉन्च किया है स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है, जिसको बोला जाता है साइक, ऑन अ 6-year मिशन टू स्टडी अ यूनिक मेटल रिच एस्ट्रॉयड ऑल्सो नेम्ड साइक। तो एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम साइक है, उसके बारे में स्टडी करेगा ये। कौन सा मिशन है? ये स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम भी क्या है? साइक। 6-year मिशन पे है ये, टू स्टडी ए यूनिक मेटल रिच एस्ट्रॉयड नेम्ड एज साइक ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में है ये। ठीक है जी, जो साइक है एस्ट्रॉयड का नाम, उसको स्टडी करेगा। मेटल रिच एस्ट्रॉयड है साइक, उसको स्टडी करेगा ये साइक स्पेसक्राफ्ट, और मिशन का नाम क्या है? साइक, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे अब तक के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, जो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। एग्जाम में इन्हीं के बीच से क्वेश्चन आएगा, और मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो ना आप अटेम्प्ट कर पाओ। बिल्कुल ही सिंपल है। और साथ में ही इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में स्पोर्ट्स के ऊपर करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।